को पता है कि पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है इंडिपेंडेंस डे पर, और वहां पर जो है गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने फ्लैग होस्टिंग कर दी है। उनके साथ पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और सबने कहीं ना कहीं एक तरीके से आज इंडिपेंडेंस डे पे आज तिरंगा लहरा दिया। हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल और पूरी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले तिरंगा फहराकर देश का 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान की उम्मीदों पे तुम लोगों ने मूत्र विसर्जन कर दिया। ये नहीं हो सकता। बात ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। हम ये दुख और दर्द बहुत पहले से सहते आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी तकलीफ हो रही है ना, क्या देखें जी ये बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये तो इंडिया ने ज्यादती कर दी। भाई वो दादा भी हैं, वो पापा भी हैं, तो वो पापा होने का फर्ज दिखाएंगे। तो उनके वो मैंने पार्ट इतनी दफा देखे, फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मतलब कि वो इतनी सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने नेशनल सॉन्ग के साथ। ये देखिए कि इतनी बड़ी के बाद आपका इंडिया का वहां पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहां का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता। हमने सोचा कि 15 अगस्त के ऊपर ही तुमने धर लिया श्रीलंका को। अच्छा देखो हुआ कुछ यूं कि हमको ना कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही हैं। जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, तो हमको कह रहे थे कि साला तुम तो पैदा हुए हो, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है। मतलब इंडिया वाले समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान तो पैदा हुआ, पाकिस्तान तो बना ही नहीं। अरे भैया इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब होता है? ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें WTC के साइकिल में मिडल में है। जो भी ये सीरीज जीतेगा ना, लेट सपोज इंडिया 2-0 से जीतता है या श्रीलंका 2-0 से जीतता है, उसके लिए ना बड़ा रियलिस्टिक किस्म का एक चांस पैदा हो जाएगा दोनों टीम्स के लिए, जो भी ये जीतेगा 2-0 से, अगर कि वो ना WTC के फाइनल्स के लिए ना अपनी होप्स को स्ट्रॉन्ग कर ले। ये सीरीज शुरू होने जा रही थी तो हमें ऐसा लगा था कि श्रीलंका जो है वो शानदार परफॉर्मेंस देगा और हम इस आशय में प्रदर्शन करेगा शानदार, मगर वो चीज हमें नजर नहीं आई। लंका ने बहुत डिसअपॉइंट किया। पहला रन आउट, उसके बाद एक आपका रिटायर्ड हट हो गया। सिर्फ आपने गिल को ही एक तरह से आउट किया, गिल को ही आपने आउट किया एक तरह से। तो कहने का मकसद यह है कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लंका की तरफ से रही है और बारिश होने के बावजूद भारत ने 288 रन बोर्ड के ऊपर लगाए। काफी अच्छा खेल प्रेजेंट किया। क्लूलेस नजर आए श्रीलंकन प्लेयर्स। मुझे आपकी बात फौरन याद आ गई थी कि कोई मुकाबला ही नहीं है पहन, ये इंडिया खुद ना चाहे तो नहीं हार सकता। वही वाला सीन मुझे याद आ गया। दूसरा ये कि इंडिया जाहिर सी बात है यार, अब फिर वो लगान फिल्म वाली कहानी तो सच हुई। अगर ये 1932 से अगर खेल रहे हैं तो मतलब इन्होंने जो है वो बरतानवी और वो जो उनके कब्जा वब्जा करने आए हुए थे अंग्रेज, उनके साथ भी इन्होंने गेम में मतलब 8 और 7 15 साल जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं और इनका जो पहला टेस्ट मैच था वो लॉर्ड्स के मैदान पे था। आपने डोमिनेट भी किया है और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली क्रिकेट ये है, मतलब हम ये हमारी टीम। 1947 को और भाई हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन इस आजादी की खुशी हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी है। लेकिन आज की खुशी देवदत्त पडिक्कल के कमबैक की खुशी और पडिक्कल के 100 की खुशी आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में इस तरह उजागर हो गई है कि जैसे वो दो दफा आजाद हुए हैं। एक दफा सर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, दूसरी दफा जब आज पडिक्कल ने हिस्ट्री क्रिएट की है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान चाहता भी यही था कि इंडिया पहले बैटिंग करे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त था, सबके अंदर एक अलग ही जोश जज्बा जुनून था कि भाई देश वाला दिन है, आज आजादी का दिन है, भैंस की टांग कूद पड़ो, फाड़ डालो श्रीलंका को और यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाओ। और सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑन अ सीरियस नोट, वो जो पहला रन आउट हुआ था वो बड़ा एक अजीबो गरीब सा रन आउट हुआ। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की क्या बात करें भाई। इंडिया के पास टैलेंट भाई साहब, मतलब के पूछो ही मत। वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देवदत्त पाटिकल का पावर, वो प्रैक्टिस मैच में 100 आया था श्रीलंका के अगेंस्ट। जब इंटरनेशनल मैच आया तो पाटिकल ने कहा वहां अगर 100 आ सकता है तो यहां भी आ सकता है। आरसीबी बॉय देवदत्त पाटिकल ने भाई 134 गेंदों पे 100 ठोक दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले भाई वार्म अप मैच में 100 मारा और आज भाई पहले टेस्ट मैच में भी 100 ही ठोक दिया है यार। मैंने आपको बोला था ये जो देवदत्त पडिक्कल है एक ब्रांड का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक लेवल का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक ब्यूटी का नाम है। देवदत्त पडिक्कल ने जो आज 1 साल 9 महीने के बाद कमबैक करके दिखा दिया ना सर, कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो।
पडिक्कल ने क्या बैटिंग की है, इसके सामने स्पिनर्स आए हैं, इट्स ओके, फास्ट बॉलर आए हैं, इट्स ओके। यार क्या शानदार बैटर है, 12 चौके 1 छक्के के साथ इसने सर आज 131 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, मात्र सिर्फ 178 गेंदों में। सबको खड़े होकर तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पडिक्कल ने कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो, सीधा 100 ठोक दिया। प्रैक्टिस मैच में 150 मारा था, यहां पे 100 मार दिया। ये है आरसीबी। पडिक्कल, इस बंदे ने कमबैक मारा है अपना इंडियन टीम के अंदर, और क्या शानदार कमबैक मारा है कि इंडिया के आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उसने शानदार किस्म का 100 लगा दिया बोर्ड के ऊपर। लास्ट टाइम विराट कोहली वो प्लेयर था जिसने अपने इनके आजादी के ऊपर 100 मारा था। वनडे में आप देखो, जायसवाल को लाए, जायसवाल ने 100 मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को लाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 मार दिया। टेस्ट में भाई देवदत्त पाटिकल आया तो देवदत्त पाटिकल ने 100 मार दिया। क्या ही बात है इंडिया के टैलेंट की। जिस फॉर्मेट में जिस खिलाड़ी को खिलाओ, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, वो जलवा ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अभी वनडे में आपने देखा था नए बॉलर इंडिया ने आजमाए और नए बॉलर भी कमाल दिखाने लग गए। इसीलिए मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जो इंडिया की टीम है ना, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, जब वो कमबैक करते हैं ना बेटा, वो ऐसा डंडा डालते हैं अपोनेंट के अंदर के उसके डेले बाहर आ रहे, तो उनको समझ नहीं आती कि भाईजान हमने अब करना क्या है। कल का ना शोएब भाई डेब्यू अपने घर में हुआ था, 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया और नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला इंडिया ए की टीम जो गई थी, उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे, ठीक है। और आज जो किया वो तो सबके सामने। आपने कहां देखा है ये टैलेंट, ये स्किल्स आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगा। मेरी तरफ से मेरे पूरे हिंदुस्तान भाइयों को सर बहुत ज्यादा मुबारक कि आप तो आज आजाद भी हुए थे, लेकिन आज आपको आजादी का एक और परवाना मिल गया, एक और आपको जो है वो हीरा मिल गया है जिसका नाम देवदत्त पडिक्कल है। अरे हमने सोचा कि 15 अगस्त के ऊपर ही तुमने धर लिया श्रीलंका को। अरे देखो हुआ कुछ यूं कि हमको ना कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही हैं। जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, तो हमको कह रहे थे कि साला तुम तो पैदा हुए हो, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है। मतलब इंडिया वाले समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान तो पैदा हुआ, पाकिस्तान तो बना ही नहीं। अरे भैया इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब होता है? पैदा होना में और आजाद होने में फर्क का है, हमका भी समझाए दो। हम पाकिस्तान से हैं, यहाँ बैठकर हम आजादी मना रहे हैं, सारा हमारा सारे आजादी का गुड़गोबर कर रहे हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आगे कह रहे हैं कि तुम सारे पैदा हुए हो, आजाद तो हम लोग हैं। तो हम क्या यहाँ चने बेच रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर आम के पेड़ पे लटके हुए हैं या हम खजूर तोड़ने के काम पे लगे हुए हैं? अरे हम भी आजाद है, खुदा का वास्ता हमको ये दोबारा ताना मत दो। हम रो रो के बुरा हाल कर चुके हैं। ऊपर से तुम्हारी क्रिकेट टीम 15 अगस्त के दिन आज श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए उतरी, 2 ही विकेट गिरी है और टारगेट कितना, मतलब रन कितने बना दिए? 288। श्रीलंका वाले तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि भैया जी यहाँ पर 17 ओवर कम डालने पड़े। अगर पूरे 90 ओवर हमें डालने पड़ जाते तो इंडिया ने तो कोई 350-400 रन मार देते पहले ही दिन के ऊपर, और लिटरली वो भी जाते अगर यहाँ पर ये ओवर्स पूरे होते। सिर्फ 73 ओवर का खेल हुआ है भाइयों। खैर मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर इंडिया ने आज यहाँ पर पहले बैटिंग करी, बल्लेबाजी करी, और इवन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान चाहता भी यही था कि इंडिया पहले बैटिंग करे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त था, सबके अंदर एक अलग ही जोश जज्बा जुनून था कि भाई देश वाला दिन है, आज आजादी का दिन है, भैंस की टांग कूद पड़ो, फाड़ डालो श्रीलंका को और यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाओ। और सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑन अ सीरियस नोट, वो जो पहला रन आउट हुआ था वो बड़ा एक अजीबो गरीब सा रन आउट हुआ। इवन वहां पर थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट वाला भी मामला थोड़ा नरभसा गया कि भैया जब मतलब वो बॉलर जो है वो बिल्कुल कूद गया, उसके जायसवाल के पांव में कूदना, मेरे ख्याल जायसवाल के पांव में कूद गया, और फिर उधर से केएल राहुल आ रहा था या केएल राहुल आ रहा था जायसवाल के पांव, मतलब समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट वाला मामला हो गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि अक्सर औकात के ऊपर जो फील्डर होते हैं या फील्डिंग कैप्टन जो होते हैं वो प्लेयर को बोल देते हैं कि भाई वापस आ जा, हम ये रन आउट जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये विकेट नहीं चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। अब हुआ क्या है देखो, यहाँ पर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी, 288 रन पे 2 विकेटें इंडिया की गिरी हुई हैं, यानी कि मैच तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है कि इंडिया ये मैच जीत चुका है। ये अब आगे जो मैचेस होंगे ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जायसवाल भाई साहब ने 32 रन स्कोर किए, 37 बॉलों में, स्ट्राइक रेट था 86 का स्ट्राइक रेट था ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर।
क्या गजब की पारी खेली है भाई जायसवाल ने। मैं तो जितनी भी तारीफ करूं यहाँ पर कम है जायसवाल भाई की। 5 चौके भाई दबे लगाए हैं जायसवाल भाई ने। और उसके बाद केएल राहुल साहब रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए, यानी कि अब मुझे नहीं पता कि बददुआ लगी या क्या हुआ, लेकिन भाई जो है ना थोड़ा जख्मी हो गया, इंजर्ड होकर चला गया। 162 बॉलों में जो है यहाँ पर 77 बनाए केएल राहुल ने। अच्छा ये अगर फिट हो गए, क्योंकि आउट नहीं हुआ अभी तक भाई दबे, ये मैं आपको बता दूं, ये बैटिंग के लिए दोबारा आ सकते हैं, यहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहां पर ये अभी बैटिंग कर रहे हैं, अभी से शुरुआत मतलब। लेकिन अभी वो इंजर्ड है, आई डोंट नो कि वो आते नहीं आते, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ठोक दीजिएगा कि भैया वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारी खेली है आज आरसीबी वालों के, तो दिन ही लाल पीले हो गए कि भैया जी आज तुम्हारा लड़का देवदत्त पडिक्कल जो है वो यहाँ पर 131 बनाकर खड़े हुए हैं 178 बॉलों में। यार मैंने सुना इसका कोई लिस्ट एक क्रिकेट में 80 प्लस का एवरेज है। अबे 80 प्लस का एवरेज किसी लौंडे का है, और वो टेस्ट क्रिकेट में कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी। मैं तो कह रहा हूं इसको ज्यादा घुसाओ T20 में भाई। ये तो आरसीबी की तरफ से भी बड़ा शानदार खेल रहा था आईपीएल के अंदर, फिर इसको काहे को इतना बाहर बिठाया हुआ था मक्खन मलाई लगा के। यहाँ पर 131 बना है, पहले दिन के ऊपर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं, एक छक्का और 12 चौकों की मदद से 178 बॉलों में 73 के स्ट्राइक रेट के साथ देवदत्त पडिक्कल साहब अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, मौजूद है बैटिंग के ऊपर। बंदे के पास मौका है डबल सेंचुरी मारने का, और कल के दिन में अगर ये बैटिंग कर सकता है तो भाई आपको डबल सेंचुरी से, अगर ये खड़ा रहा नॉट आउट, तो डबल सेंचुरी से बहुत आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। देखो मैं किसी और मामले की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, जिस तरफ आप जान रहे हो कि 3 मतलब ट्रिपल देखो वो हो गया तो अलग बात है, मगर मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा उस बात पे के ऊपर, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए।